ये मुख्य मांग क्या है? और जब मुख्य मांग, अगर आप कहते हैं कि 3 काले कानून थे, तो फिर वो वापस लेने के बाद आप लोग धरना और आंदोलन इसको आगे लेकर क्यों जा रहे हैं? देविका जी, मुख्य मांग तो 3 कानूनों की थी, लेकिन उसके साथ मुख्य मांग एमएसपी की थी कि किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। जब किसान 1 साल पहले देश के दिल्ली के चारों तरफ आया था, तो कानूनों को वापस कराने के लिए और एमएसपी पर गारंटी कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिए, इसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन जब तक एमएसपी गारंटी नहीं होगी, किसान यहां से नहीं जाएगा। इसको मैं हट ना कहूं, हट मतलब जिद। ये जिद नहीं, जिद नहीं है। अगर जिद होती तो ये नहीं जोड़ दी जाती है, उसकी मांग हो रही है। जब देश के प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ भाटी जी, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि आप मांग नहीं करेंगे। भाई, लोकतंत्र में अपनी अपनी मांगे होती है भाटी जी, आप भी मांगे रखिए। सरकार के ऊपर है कि वो उन मांगों को पूरा करती है कि नहीं। ये लोकतंत्र में हक है, हम सबको हक है कि हमें अगर लगता है कि हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी है और वो पूरी होनी चाहिए, तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो पूरी करे। मैं आपके साथ 100% इस मसले में मैं किसी तरह का कोई इसमें तर्क और कुतर्क नहीं करूंगी। मैं ये कह रही हूं कि अब जब बहुत सबसे बड़ा आपका हर्डल था, जो सबसे बड़ी चढ़ाई जिसे कहते हैं, वो आपने चढ़ ली, तो अब भरोसा कीजिए और घर जाइए, बाकी मांगों को मनवाइए टेबल पर बैठकर। लेकिन आंदोलन आगे ले जाने का मकसद क्या है भाटी साहब? तो विकास जी, ये कोई राजनीतिक पार्टियों का मंच नहीं था हमारा, ये किसानों का आंदोलन था। हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद काले कानून वापस कराना, एमएसपी पे कानून बनाना था। प्रधानमंत्री जी ने मान लिया है, कमेटी बढ़ गई है, वो सदन से खारिज हो जाएंगे, एमएसपी पे कानून बन जाए और जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को नौकरी मिले, उनको मुआवजा मिले। जो 10 साल पुराने ट्रैक्टरों की मांग है, ये आप अभी भी मांग की बात करें, मांगे सबको पता है। मैं फिर कह रही हूं कि क्या ये मांगे आंदोलन को आगे बढ़ाकर होगी? इसके पीछे की मंशा क्या है वीरेंद्र जी, क्या मंशा है? देखिए रूबिका जी, काम वो करेंगे जिसमें फायदा होगा। राकेश जी को हटने में कोई फायदा नहीं है। मांग मान ली जाए, इनके कानून वापस कर लिए, उससे फायदा नहीं है। इनका फायदा इसमें है कि आंदोलन जारी रहे, किसी ना किसी बहाने जारी रहे। मेरी बहन बैठी है अलका जी, बहुत गुस्सा होंगी, एक बार पहले भी सामने आए थे, बहुत गुस्सा हो गई थी। बहन जी नाराज मत होना, लेकिन मेरी बात सुन लेना पूरी बात। ये राकेश का मकसद जो है ना, रूबिका जी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा स्वर्ग में बेचैन होगी। इस कानून को जो विड्रॉ किया है सरकार ने, ये किसके तुफैल से किया, किसकी वजह से किया, क्या मजबूरी सरकार की थी, ये तो सरकार जाने। लेकिन ये किसान के हित में नहीं है कानून वापस लेना, ये कुछ लोगों का हित है, कुछ नेताओं की ईगो है, कुछ की जिद है, कुछ की फंड है, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनकी जिद है, और कुछ नहीं है। रूबिका जी, किसान का इस मांग से कोई मतलब नहीं है, और ये लोग जिद्दी हैं। इन्हें आंदोलन जारी रखना, क्योंकि इनकी कमाई, इनकी मजदूरी, अगर काम खत्म हो गया मजदूरी कौन देगा? इन्हें यहाँ जारी रखना है, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं करना। पुष्पेंद्र जी एक बड़ी बात कह रहे हैं। भाटी साहब आती हूँ, एक बार सारे मेहमानों से चर्चा कर लूँ, ये ओपनिंग रिमार्क ले लूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। पुष्पेंद्र जी, मजदूरी खत्म हो जाएगी, बड़े बड़े आरोप वीरेंद्र जी लगा रहे हैं। जी नहीं, ये तो खैर आंदोलन का हिस्सा नहीं है, हम इनका सम्मान करते हैं। पहले किसान यूनियन में ये थे, मैं लेकिन इनके व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो आंदोलन चल रहा है वो क्यों चल रहा है, जब तक देश की जनता ये नहीं समझेगी, जो है बात जो है ख़त्म नहीं होगी। थोड़ी इको आ रही है, ठीक करा देंगे। देखिए, 3 तरह की इस आंदोलन में मांग है। एक वो चीज़ है जो हमें दे दी गई थी, जो हमें नहीं चाहिए थी, वो वापस लेना, वो इन्होंने वापस ले लिया, हम धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरा, जो हमने मांगा था, जो एमएसपी की लीगल गारंटी मांगी थी, वो अभी तक हमें नहीं दी गई है। और तीसरा, जो परिस्थिति बनी आंदोलन के दौरान, उस दौरान 700 किसानों के शहीद होना, गाड़ियों से कुचला जाना, तो वो तमाम जो आंदोलन में से निकली हुई मांगे हैं कि उन चीज़ों में हमें न्याय मिले। तो ये 3 मांग है। अब इन 3 मांगों में से किस तरीके से है
ये इसको करेंगे और नहीं करेंगे ये हमें देखना है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यदि इस किसान 25-26 जनवरी के बाद उठ गए होते तो क्या ये आंदोलन मतलब ये कानून वापस हो जाते 10 महीने? तब उन्होंने देखा है कि 10 महीने बैठे रहे, ये गए नहीं, तब वापस हुए। इसी प्रकार आगे बैठे रहेंगे तो मुझे आशा है कि जो है ये एमएसपी की लीगल गारंटी भी दे देंगे, वरना ये इसी तरीके से इसको समिति के माध्यम से इसको आगे टरकाने की कोशिश करेंगे। और समिति पे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, समिति तो इनके अध्यक्षता में खुद बनी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस टाइम जो है मुख्यमंत्री थे। अरे उसी समिति की रिपोर्ट उठा लो, आपके पास है, धूल उसके जो हटाओ। और आपने खुद कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी किसान को मिलनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री बन जाए तो अपनी बात जो कही है मुख्यमंत्री काल में उसको भूल जाएगा, ये उचित नहीं है। उसको मान ले और हम धन्यवाद देते हैं, इनका वापस ले लिया, उसको दे दें तो हम शांति से अपने घर लौट जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।